किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है। झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। सारा अली खान अमरनाथ की यात्रा करने गई थी, कहता है अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूं। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। अब सवाल यह है कि पढ़ें क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बहुत मजेदार चीज है। दुनिया में जितनी मजेदार चीज पढ़ाई है उतनी मजेदार कोई है ही नहीं। लेकिन पढ़ाई को मजा बनाने के लिए उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। हमारे देश में कैसे पढ़ाते हैं? परसेंटेज के लिए सब मरे जा रहे हैं। मतलब मैंने उन लोगों को दुखी देखा जिनका 90% नंबर है, दुखी है। क्या हुआ? फेल हो गए? नहीं, 90 है सिर्फ। अरे नहीं, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मोदी जी कौन से अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं? पता नहीं कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं। तो किस तुम्हारे ज्वलंत एग्जाम्पल है इसलिए दे रहा हूं। कहते हैं ना सामने का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो सामने का एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री 2 टर्म, 24 अगर हार भी गए तो 10 साल तो रहे ना प्रधानमंत्री, हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंस हैवी, लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बहुत कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। वो सब खैर बात की बातें हैं, बाद में करेंगे। लेकिन मजेदार चीज है पढ़ाई। अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार, अगर ना कर पाए। हिंदुस्तान में पढ़ाई क्या है कि तुम परसेंटेज लेकर आओ और तुमको नौकरी करनी है। बस पढ़ाई के यही 2 उद्देश्य हैं। पढ़ाई करके तुम नौकरी पाओगे, पढ़ाई करके तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पढ़ाई करके तुम एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। तुम्हारे पास स्कोप की कमी है। बड़ा सोचा करो। सोच में कुछ चीजें हैं जिसमें कंजूसी मत करना। सोच तो ऐसी रखो कि मतलब बस तुम्हारी सोच तुमको खुदा बना दे। खुदा मान लो ना भी बना पाए, मुसलमान बना रहे हो कि खुदा कैसे बना देगा? भगवान बना देगा। हिंदू नाराज नहीं होता, कहता है अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूं। क्यों पढ़ना है? विवेक को पैदा करना है। और विवेक एक ऐसी चीज है, आज सुबह मैंने क्लास में कहा कि जब स्वामी विवेकानंद पेरिस पहुंचे तो वहां एक पादरी ने उनसे कहा कि बहुत बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, ईश्वर पे बोलते हो, ध्यान पे बोलते हो, जीरो पे भी बोलते हो। अमेरिका में जीरो पे बोल के आए थे। स्वामी जी ने कहा बोल तो मैं किसी चीज पे सकता हूं। बोले मैं जो टॉपिक दूंगा उस पर नहीं बोल पाओगे। बोले तो? उसने कहा जूते पे बोलो। पता स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? बोले जूता नया नया है तो काटता है। बोले अच्छा, जूता काटता भी है? बोले हाँ, जूता काटता है। बोले 1 साल पुराना हो जाए तो बोलता है, आवाज आने लगती है उसमें से। बोले अच्छा। बोले किसी को मिर्गी आ जाए तो उसको सुंघाया जाता है, जूता दवा है। बोले जो आम जनभाषा नहीं समझ पाते उनको जूते का यार कहा जाता है, जूता दोस्त है। बोले फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान है। बोले पश्चिमी सिनेमा में जब कोई सीरियल को इनाम मिलता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड बोलते हैं। बोले जूता अवार्ड है। बोले और? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे ना
तो भरत को खड़ाऊ देकर गए थे, तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रख के राज किया, तो जूता राजा भी है। इसको बोलते हैं विजडम। पढ़ाई इसको पैदा करती है। ये काम है शिक्षा का, तुम्हारे विवेक को जिंदा करना। और अगली 20 क्लास जो हम पढ़ेंगे वो यही ऐसे ही पढ़ेंगे, सारे विषयों को ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि हर पढ़ाई के बाद तुमने सीखा क्या। जब तुम सीखोगे ना तो रटोगे नहीं, और जब रटोगे नहीं तो इंटरेस्ट पैदा होगा। अच्छा ये चीज इसलिए हो रही है। भाई शबाना आदमी मुसलमान नहीं है, हैं? शबाना आदमी भी तो मुसलमान है। अभी सारा अली खान अमरनाथ की यात्रा करने गई थी, त्रिशूल उर्सूल लेके मंदिर में लगा के। सारा अली खान, अभी कोई आम घर की लड़की मुसलमान चली गई होती, सारा अली खान अमरनाथ यात्रा, पता नहीं, हो सकता चुनाव लड़ने के चक्कर में है। खैर जो भी है, तो तुम्हें अपने विवेक को पैदा करना है बस। तैयारी का मतलब यही है। तैयारी का मतलब पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपने मन से निकाल दो। तैयार बिना पढ़े तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। पढ़ना को तुम बात ही नहीं करना, इस बात को तो करना ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा नहीं वो तुम यहां तक पढ़ते नहीं तो पहुंचते ही नहीं। तो तैयारी शब्द का मतलब क्या है? अपने विवेक को पैदा करना। और आईएएस विवेक आधारित सवाल करेगा, तोते आधारित सवाल नहीं करेगा। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस, कि तुम कनेक्ट कर लेते हो तो अंदर आओ, क्योंकि तुम तत्कालिक परिस्थितियों को कनेक्ट करके उचित समाधान बताओगे। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता? ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। तो कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो। बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं और लड़ रहे हैं आज तक। हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती है कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं ये बना दूंगी? क्या? अरे शांति पांति कुछ नहीं, हम ये पूछ रहे हैं वो क्या बनाने का वादा करती है। यही है सब, जय श्री राम। और वही हाल मुसलमानों का इससे ज्यादा बुरा हाल है। मुसलमानों का इससे ज्यादा बुरा, उनको भी कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है हिंदुओं का है, मुसलमानों का इससे ज्यादा बुरा हाल है। यहां जितने क्लास में बैठे अगर पूछ लें कि हजरत मोहम्मद जो 7 आसमान पे गए थे उसका नाम बता दो, कौनों ना बता पाएगा। और अगर पूछ ले वो हमारे मोहम्मद साहब, तुम्हारे पेटेंट है तुम्हारा, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला था ना बता पाएंगे। और मुसलमान दाढ़ी वाड़ी बनाए, सब फर्जी मुसलमान है, ये सब फर्जी हिंदू हैं, ये सब फर्जी मुसलमान। ये देश हिंदू मुसलमान से नहीं परेशान है, ये देश परेशान है फर्जी हिंदू मुसलमान से। कुछ पता है नहीं, फर्जी बने टहल रहे। हनुमान चालीसा की लाइन कहती है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा भगवान शंकर, मैं उस व्यक्ति को शंका विहीन कर देता हूं, भगवान शिव बना देता हूं।
शंकर का रूप दे देता हूं उसको। देखो 5 महीने से पढ़ रहे थे, पढ़ तो ये 5 साल से रहे हैं, लेकिन सेफ साइड खेल गए ये। 5 साल कह देंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। कभी किसी धर्म को कुछ मत कहना। दुनिया में सारे धर्म बराबर हैं, सारे। परेशानी किसी धर्म में नहीं है, परेशानी है धर्म के मानने वालों में। परेशानी रिलीजन में नहीं है, परेशानी है रिलीजन के मानने वालों में। खाने को रिलीजन से जोड़ दिया। मुसलमान गोश्त खाता है, कहां लिखा है? कहां लिखा है? दिखाओ। अरे नहीं भैया, हाँ कहां लिखा है? दिखाओ। अरब का आदमी गोश्त खाता है, अरब का, मुसलमान नहीं, अरब का आदमी। क्योंकि वहां साग नहीं होता, लौकी नहीं होती, कटहल कद्दू ये सब नहीं होता वहां पे, रेगिस्तान का इलाका है। तो वहां खाने का मुख्य सोर्स क्या है? पशु। जिंदा तो रहना है ना। अरब का आदमी गोश्त खाता है, मुसलमान। ये जो कॉन्सेप्चुअल डिल्यूजन पैदा हो गया, इसने परेशान कर रखा है। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, चलो वो कहते हैं तो एक बार मुझको लगता है कि ठीक है, चलो कितना पढ़े हो, 2 क्लास के बाद नहीं पढ़े, कोई बात। लेकिन जो पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान है,